सांसद भूपेंद्र हुड्डा ने आज इंद्री विधानसभा में करनाल लोकसभा से कांग्रेसी प्रत्याशी दीपांशु बुद्धि राजा के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है और मेरे सर के ऊपर मेरे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साया है। और इतना सोता इकट्ठे हुए पीछे तो मैं एक एक नहीं 10-10 मनोहर लाल जी को भी झेल लूंगा। इतना आशीर्वाद जो आपका मिल रहा है, एक नहीं अगर 10-10 मनोहर लाल जी भी सामने आ जाए तो इसके आशीर्वाद के सामने कम है। मैं कहना चाहूंगा, आज एक ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने पिछले 9.5 साल प्रदेश की जनता का समय समय पर शोषण करने का काम किया। समाज का कोई ऐसा वर्ग उन्होंने नहीं छोड़ा जिस पर लाठी डंडे उन्होंने ना फेरे हो। आज करनाल का चुनाव दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठे मीडिया घराने ये बात कर रहे हैं कि करनाल का चुनाव, करनाल की सीट वोट सीट बन चुकी है। आप ये मत समझिएगा कि करनाल के चुनाव के ऊपर सिर्फ करनाल के लोगों की नजर है। पूरे हरियाणा की जनता आज करनाल सीट की तरफ उम्मीद भरी आंखों से एक एक मतदाता की ओर देख रही है कि जो 9.5 साल दुख, दर्द, कष्ट, अत्याचार उस व्यक्ति ने हरियाणा की जनता को दिए, तो क्या करनाल की जनता उन दुख दर्दों का हिसाब करेगी? आपकी तरफ एक एक हरियाणा का व्यक्ति आज आपकी तरफ आंखें उम्मीद भरी नजरों से टिकाए हुए देख रहा है। जमानत दे दी। मैं मनोहर लाल जी को कह रहा था कि खट्टर साहब, मेरे को तो अदालत ने जमानत दे दी, जरा आप जनता की अदालत में तो आइए, जनता आपकी जमानत जब्त करने का काम करेगी। जमानत जब्त। और मेरे साथी मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस आला कमान का कि मेरे एक ऐसे साथी को मौका दिया जिसने हर कदम पे, हर आंदोलन में, हर संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दिया। मेरे एक ऐसे भाई को यहाँ से उठाने का काम किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, खट्टर साहब का तो चेक बाउंस हो गया है, ठीक बात है ना? ये खट्टर साहब का चेक बाउंस हो गया है। अब आप डीडी की तरफ आओ, दीपेंद्र और दिव्यांशु की तरफ आओ। मैं जानना चाहता हूं और हरियाणा में बदलाव होगा। आपने देखा पर इन्होंने मुख्यमंत्री का भी चेहरा बदला, उप मुख्यमंत्री का भी चेहरा बदला, लेकिन उसके बावजूद हर रोज भाजपा से नेता सड़क के कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहे हैं। आपने देखा 3 दिन पहले 3 विधायकों ने इस सरकार से समर्थन वापस लिया और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया। चाहे हमारे नीलोखेड़ी से हो, चाहे कुंडरी से हो, चाहे दादरी से हो, 3 विधायकों ने। आज भी हमारे भाई मनोज वर्मा जी करनाल से वो आज शामिल हुए। बीजेपी वाले, आप मीडिया वाले पूछ रहे थे सुबह कि आप ये आज आपने ज्वाइनिंग करा दी थी, आने वाले दिनों में क्या होगा? मैंने कहा इलेक्शन तक ज्वाइनिंग चलती रहेगी, आगे और कराएंगे ज्वाइनिंग। तो हरियाणा के हर कोने से ये अल्पमत में सरकार आ गई। इन्होंने 48 विधायकों का गवर्नर साहब को अपना पत्र दिया था। ये 48 विधायक, 48 में से 2 ने इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ रहे हैं, खट्टर साहब और रंजीत चौटाला जी। और उन 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। 48 - 2 46, 46 - 2 - 3 43।
43 विधायकों में अल्पमत में सरकार आ चुकी है। हमारी मांग है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। 43 विधायकों के आधार पर सरकार हरियाणा की बनी हुई है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं देख रहा था जो डिप्टी स्पीकर है गंगवा साहब, उनकी भी आज उसका स्टेटमेंट आया था कि इतनी जल्दी अविश्वास प्रस्ताव दोबारा नहीं ला सकती विपक्ष, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। विपक्ष जब नंबर कम हो जाए तो गवर्नर साहब सेशन बुलाकर विश्वास मत के लिए सरकार को कभी भी कह सकते हैं। तकनीकी कारण लेके अभी तो चुनाव का समर है, हफ्ता 10 दिन तो आप इस समर के पीछे बचने का काम करोगे, लेकिन जब 4 दिन की होगी 5 को जब आपकी सरकार अभी तो लड़खड़ाई है, अभी तो विधायक आने शुरू हुए, जब और विधायक हमारी तरफ आ जाएंगे तो ये सरकार कितनी लंबी चलाऊंगा पूछना चाहता हूँ। करनाल हल्के के मेरे कई कार्यक्रम है। करनाल लोकसभा क्षेत्र के सभी जो हमारी जनसभाएं हो रही है उनमें लोगों की भावना देख के मैं कह सकता हूं कि करनाल के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। करनाल से निश्चित तौर से हमारे युवा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा जी चुनाव जीतेंगे। करनाल एक बहुत बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, बहुत बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है। दोनों मुख्यमंत्री सामने है, उसको लेकर मैं समझता हूँ कि सही बात है, ये हॉट सीट है, लेकिन यहाँ से हमारे हॉट उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा जी जीतेंगे। अंदरूनी रिपोर्ट आई है बीजेपी के पास, आरएसएस की अब एंट्री हो गई है। लगातार मीटिंग हुई रात को पानीपत में, उसमें खट्टर साहब भी शामिल हुए, मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। अब काफी लेट हो गया, अब लोगों ने 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन को जिताने का मन बना लिया। आज सरपंच भी समर्थन दे रहे हैं आप। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि सरपंच एसोसिएशन ने सभी करनाल जिले के जो हमारे सरपंच साथी हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो करनाल जिले करनाल लोकसभा ये सभी जो सरपंच थे, पानीपत वाले भी थे करनाल के कार्यक्रम में, तो करनाल लोकसभा के सभी सरपंचों ने जो आज कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को साथ समर्थन देकर चुनाव संभालने की उन्होंने संकल्प लिया, उनका धन्यवाद करता हूँ। आपकी बात 400 पार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी वालों को। बीजेपी केवल अपने लिए नारे देती है, लेकिन उनका नारों का अर्थ नहीं। 400 पार शुरू में बीजेपी के नेताओं ने कहा कि इसलिए दे रहे हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को बदलेंगे, बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। हम बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान पे तो आज नहीं आएंगे, कुछ तोड़ेंगे तो भाजपा के घमंड पर देश की जनता तोड़ेगी। करनाल से कई बड़े नेता, कांग्रेसी नेता दिव्यांशु के साथ दिख रहे हैं क्यों? और सभी दिव्यांशु जी के साथ 4 फाड़ माने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में अभी भी फूक नजर आ रही है। कांग्रेस एकजुट है।